नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर के बारे में, कि घर पर ब्लड प्रेशर कैसे चेक करें। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे भारत में एक बहुत बड़ी आबादी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित है और ज़्यादातर लोग घर पर अपना बीपी चेक करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि घर पर बीपी चेक करते समय अगर सावधानी ना रखी जाए तो आपकी रीडिंग्स गलत आ सकती है, जिससे जो आपका मन के अंदर है डर पैदा हो सकता है और साथ ही साथ में जो आपकी दवाइयाँ हैं वो भी प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सबसे जो जरूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमको। तो सबसे पहले है कंडीशंस, कि हमको किस कंडीशन में बीपी चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, हमको बीपी चेक करने से पहले आधा घंटे के अंदर अंदर चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या ऐसा कोई भी कैफीन युक्त जो पदार्थ है जो बीपी बढ़ा सकता है उसका प्रयोग नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बीपी चेक करने से पहले आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के 5 मिनट के लिए कुर्सी पर बैठना है और कुर्सी पर बैठते समय आपके पैर जो हैं वो हवा में लटके हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि पैर आपके फर्श को टच होते होने चाहिए। आपको क्रॉस लेग नहीं बैठना, यानी कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के नहीं बैठना है, दोनों पैर जमीन पर टच होने चाहिए। आपकी जो पीठ है वो अच्छे से सपोर्टेड होनी चाहिए आपकी बैक रेस्ट के साथ, और आपको आराम से रिलैक्स होकर के 5 मिनट के लिए बैठना है। इससे कि जो आपके शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट नहीं होगा, आपकी जो बीपी की रीडिंग्स हैं वो नॉर्मल आएंगी। साथ ही साथ आपको पेशाब नहीं लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि ब्लडर अगर ज़्यादा फुल हो, तेज पेशाब अगर लग रहा हो तो आपका बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है। तो आपका ब्लडर एम्प्टी होना चाहिए। इसके बाद आता है साथियों कि हमको कितनी रीडिंग लेनी है। तो आपको हमेशा जब भी आप घर पर बीपी चेक करते हैं तो आदत बना लें कि 2 रीडिंग मॉर्निंग में लेनी है और 2 रीडिंग शाम को लेनी है। दोनों रीडिंग्स के बीच में आपका 1-1 मिनट का गैप होना चाहिए। सुबह की जो रीडिंग आप लेते हैं वो आप अगर दवाई बीपी की सुबह लेते हैं तो उससे पहले उसको ले लें, और शाम की जो रीडिंग लेते हैं वो खाना खाने से पहले ले लें। दोनों जो रीडिंग्स हैं उनको लिख लें एक पेपर पर और उसका एवरेज निकाला जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करें दोस्तों, तो जो आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रॉपर कैलिब्रेशन जरूरी है, यानी कि बीच बीच में आप किसी कंसल्टेंट के या किसी डॉक्टर के साथ अपना बीपी चेक करवाते रहें। कई बार ये देखा गया है कि जो ये डोमेस्टिक मशीन्स आती है बीपी चेक करने की, इनका कैलिब्रेशन सही नहीं होता और ये फॉल्टी रीडिंग्स देती है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखने की चीज़ है। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप बीपी चेक करें, जैसे कि बीपी की एक मशीन मेरे पास है, तो हमेशा बीपी चेक करते समय ध्यान रखें जो आपके कफ का साइज है, जो बीपी का कफ है उसका साइज प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि बहुत मोटे जो लोग हैं उनके लिए लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज कफ मार्केट में आता है, तो वही कफ उनको खरीदना है। बच्चों के लिए अलग कफ आता है, क्योंकि अगर कफ की साइज प्रॉपर नहीं होगी तो आपका जो उसका मेजरमेंट है बीपी का वो एक्यूरेट नहीं होगा। इसके बाद जो जब भी आप बीपी चेक करें तो जो इसकी ट्यूब आती है बीच में, ये ट्यूब ये आपकी कोहनी के उस हिस्से पर होनी चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अभी आप बीपी चेक करेंगे तो इसको इस तरह से रखें और जो ये है ये आपके इस वाले हिस्से पर, जहाँ पर ये आपकी जहाँ से ब्लड लेते हैं सैंपल, उसके ऊपर ये ट्यूब आपकी आनी चाहिए। जो ये कफ है ये पूरा का पूरा आपका एल्बो से ऊपर होना चाहिए, एल्बो के नीचे नहीं होना चाहिए। और कफ को बांधते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा आइडिया ये है, जब भी आप ये बांधें तो अपनी एक फिंगर आसानी से इसके अंदर थोड़ा सा प्रयास करने पर अंदर चली जाए, तो ये इसकी प्रॉपर टाइटनिंग होती है। और अगर ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट बंध गया तो बीपी आपका ज़्यादा आ जाएगा, लूज बंध गया तो बीपी आपका कम आ जाएगा, इसलिए इसको प्रॉपर बांधना जरूरी है। साथ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि घर पर चेक की हुई बीपी के आधार पर आपको जो आपकी टेबलेट है बीपी की वो चेंज नहीं करनी है, क्योंकि ये देखा गया है कि अक्सर ये रीडिंग फॉल्टी हो सकती है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार मेरा बीपी ज़्यादा आ रहा है, गोली में बढ़ा दूँ, तो उससे पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, घर पर बीपी नापना दोस्तों इसलिए आवश्यक है कि कई बार ये देखा गया है कि बहुत से लोगों में जब वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो उनके अंदर एक तरह का भय पैदा हो जाता है और एंजाइटी की वजह से उनका बीपी बढ़ जाता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो उसका पता लगाने के लिए घर का बीपी का जो मेजरमेंट है बहुत आवश्यक है। ऐसे में घर पर अगर प्रॉपर बीपी चेक हो जाए तो आपका एक्चुअल बीपी जो है उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है और आपके शरीर के अंदर जो दवाइयों की मात्रा जो दी जानी है उसका निर्धारण हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में आप सभी सावधान रहें और जो छोटी छोटी सावधानी मैंने आपको बताई है इनका ध्यान बीपी चेक करते समय जरूर रखें, जिससे कि आपके अंदर बीपी का प्रॉपर कंट्रोल लाया जा सके। जानकारी अगर आपको उपयोगी लगती है तो आप इसको आगे भेजिए दोस्तों, और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।